तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का किंजल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपसे उम्मीद ये करूंगा कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी और आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे और अपने मॉडल पेपर को भी सॉल्व कर रहे होंगे और इसमें हम देखने वाले हैं, आज की क्लास में देखेंगे बॉटनी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बॉटनी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हमारी आज सीरीज चौथी होने वाली है। और इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो और आपको पढ़ा दिया है पॉलिटेक्निक के बारे में, और वो क्लास जाके आप देख लें चैनल पर जा करके। सीधे हम क्लास की तरफ चलते हैं और आपको इसके साथ जुड़ना है, इस किंजल क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ आपको जुड़ना है, जिससे आपकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल तक हो सके। और हमारा बेटा जो एम रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना एम है हमारा। क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना हमारा एम है। तो आप देरी ना करें और बेहतरीन ढंग से तैयारी करें। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है प्रिपरेशन करने के लिए, और आपको पढ़ाई छोड़ के सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर अपना ध्यान सबसे ज़्यादा दें। प्रैक्टिस सेट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, जिससे आपकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल तक हो सके। वहाँ पर जाकर कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है। और अब आपको क्या करना है, जब जैसे मैं इस पेपर को करा रहा हूँ उसमें आपको देखने, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके और अपना क्वेश्चन सही करें, पहले अपना आंसर लगाएं, फिर उसके बाद हम जैसे करा रहे हैं फिर चेक करें। ठीक है बेटा? और मैं इसमें एक्सप्लेन भी करूंगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ज़रूरी नहीं है आपको पढ़ना ही ज़रूरी है, कुछ स्मार्ट तरीका भी लगाना जरूरी रहता है। इसलिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, यानी क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और मैं गारंटी से दे सकता हूँ आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जब आप 10 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लोगे हमारे, तो 15 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक करना सीख जाओगे। देखिए कैसे करते हैं हम। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जीवन की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। देखिए बेटा, जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम पर सबसे ज़्यादा किसकी? डीएनए और किसकी बेटा? आरएनए की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंसी थी। तो इसके लिए आपको सीधा आंसर जा रहा है न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड से सीधा आपका आंसर है कि न्यूक्लिक अम्ल की 100% आवश्यकता होगी। तो कौन सा था इसमें? करेक्ट आंसर सी। हम देखिए ऑप्शन नहीं बोलेंगे, हम सीधा आंसर की तरफ आंसर सॉल्व करना हम आपको बताएंगे। इसमें टाइम वेस्ट होता है, 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हम 4 क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आप स्वयं पढ़ें। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर एब्सेंट या अनुपस्थित था? देखिए उस टाइम पर बेटा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, अमोनिया भी प्रेजेंट थी। देखिए ठीक है। और उस टाइम पर ऑक्सीजन नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर ऑक्सीजन क्यों नहीं थी आपको पता है? जब ऑक्सीजन इसलिए नहीं थी क्योंकि जब पहले क्या हुआ था, जब बिग बैग थ्योरी थी, उस बिग डॉग थ्योरी के अनुसार एक पिंड था, पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड का एक पिंड था, और इस पिंड को क्या कहा था? सेगुलेटरी कहा था। जब इस सेगुलेटरी पिंड में जब विस्फोट हुआ था, तब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यहीं से पृथ्वी की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से हुई थी। समझ सकते हो? तो उस टाइम पर ऑक्सीजन की एब्सेंटी थी। और आपसे अगर एक क्वेश्चन और पूछे, सबसे पहले डीएनए आया था पृथ्वी पर, या आरएनए? तो आपको आरएनए लगाना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूं। चौथा है, देखिए बेटा, आग पृथ्वी के वातावरण में निम्न में से किस वर्ग के कंपाउंड बने होंगे? मतलब प्राचीन समय में पृथ्वी के वातावरण में निम्नलिखित में से किस वर्ग के कंपाउंड बने होंगे, किस प्रकार के बने होंगे? तो उसमें अगर हम देखें तो उस टाइम पर बेटा NH3, 1 मिनट बेटा रुकना, 1 मिनट, किसके बने होंगे? NH3। देखिए NH3 कंपाउंड थी। और कौन सा था बेटा? H2O था। और क्या था? और CH3। ठीक है। तो यानी इसमें हमें मिल रहा है अमोनिया और जल और मीथेन। तो इसमें करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है करेक्ट आंसर? देखिए एक बार बेटा, देखिए कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5वां,
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रारंभ में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो कहाँ पर हुई थी? देखिए, जब एक पिंड था, कौन सा था? एक पिंड था, और इस पिंड को, संपूर्ण ब्रह्मांड के पिंड को क्या क्या कहा गया था? सेगुलेटरी कहा गया था। क्या कहा था? सेगुलेटरी कहा था। जब एक सेगुलेटरी पिंड का जब विस्फोट हुआ था तब कहाँ पर हुआ था? जब विस्फोट हुआ था तब समुद्र में हुआ था। समुद्र में हुआ था यानी पानी में हुआ था। तो जल की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? पानी में हुई थी। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है या नहीं? जब पानी में पहले, जब जिस सेगुलेटरी पिंड था जब पानी में गिरा रहा था, जब ठंडा हो गया था, ये पिंड ठंडा हो गया था, धीमे धीमे जीवन की उत्पत्ति होती गई। तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? जल से हुई थी। मैं उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। तीसरा क्वेश्चन, हाँ बेटा, तीसरा क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए। 2 अरब पूर्व हुई थी, ये 2 अरब पूर्व हुई थी जीवन की उत्पत्ति। विषय के रसायन संश्लेषण के अनुसार पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति 2 अरब पूर्व हुई थी। ये क्वेश्चन सही कर लेना, एक बार मुझसे मिस्टेक हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। प्रोकैरियोटा वर्ग में शामिल थे। प्रोकैरियोटा वर्ग में शामिल थे। प्रोकैरियोटिक में देखिए, जो प्रोकैरियोटिक में क्या थे? बैक्टीरिया थे, सारे के न थे, बैक्टीरिया थे। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? बैक्टीरिया। वायरस तो लिविंग और नॉन लिविंग बीच की कड़ी है। और यूनिसेलुलर में क्या क्या आ जाते हैं? यूग्लिना प्रोटिस्ट आ जाते हैं। तो ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर बेटा कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? बीज करेक्ट आंसर। मैं आपसे उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और वीडियो कैसी लग रही है वो बताएं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूंगा अगर आप मेरे साथ बने रहे तो। देखिए, स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? जल्दी से बताइए। स्पर्मोलॉजी में स्पर्म क्या होता है बेटा? सीड्स होते हैं। क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। और सीड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन समझा करिए बेटा। क्वेश्चन हर चीज रटना नहीं, समझना है। समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे। देखिए, सेल्विकल्चर वनस्पति विज्ञान से संबंधित वह शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है। सेल्विकल्चर देखिए, पहला है फाइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित, जी माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित, और तीसरा पता नहीं है इसमें, और डी सेल्विकल्चर यानी जो वनों का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? वनों, वो सेल्विकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको प्रॉपरली क्लियर हो रहा होगा। देखिए बेटा, वह जीव जिसमें जंतु व प्लांट दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जल्दी से बताइए। वह जीव जिसमें जंतु एवं प्लांट दोनों के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? वायरस को बेटा लिविंग और नॉन लिविंग बीच की कड़ी कहते हैं, और ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक्स जीव होते हैं। और स्लाइम मोल्ड को क्या कहते हैं? जीव और जंतु एवं प्लांट के दोनों के बीच के इसमें कुछ कैरेक्टर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एंथोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? देखिए बेटा, इसमें सिर्फ अध्ययन मानव कल्याण में पौधे उपयोग का अध्ययन किया जाता है। क्रिप्टोगैमस वह पौधे होते हैं। क्रिप्टो जिसमें फूल नहीं पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैमस कहते हैं।
लाइकेन का एक उदाहरण है। लाइकेन का उदाहरण क्या है? देखिए पहले बेटा समझिए, फंजाई, फंजाई फंजाई प्लस शैवाल, शैवाल के सहजीविता को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ठीक है, दोनों के मिलने को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको प्रॉपरली समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा देखिए, स्लाइम मोल्ड किसमें शामिल किए जाते हैं? किसमें शामिल किए जाते हैं? तो जो स्लाइम मोल्ड हैं, जो मिक्सोफाइसी क्लास है उसमें शामिल किए जाते हैं। मिक्सोमाइसिटीज में शामिल किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा सैवनी क्रिप्टोगैमस है? कौन सा? जल्दी से आंसर करें बेटा। कौन सा है बेटा? टेरिस है कि फुनेरिया है कि सरगासम है कि एल्बिगो फंजाई है? तो इसमें जो कौन सा है? ए है, टेरिस है। कौन सा है बेटा? टेरिस इज करेक्ट आंसर। कौन सा है? टेरिस इज करेक्ट आंसर। स्त्री केसर कार्पेल्स एब्सेंट होती है। स्त्री केसर एब्सेंट किसमें होती है? देखिए स्त्री केसर साइकेन में एब्सेंट होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लगाते चलिए। लिवर बर्ड्स शामिल किए जाते हैं। लिवर बर्ड्स शामिल किए जाते हैं। साइजोमाइसिटीज, टेरिडोफाइट्स और ट्रू फंजाई और ब्रायोफाइट किसमें शामिल किए जाते हैं? जल्दी से करेक्ट आंसर बताएं। तो ये ब्रायोफाइट में शामिल किए जाते हैं। किसमें किए जाते हैं? ब्रायोफाइट में शामिल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सामान्यतः एक जीवधारी का व्यवहार होता है। सामान्यतः एक जीवधारी का व्यवहार होता है। कैसा होता है? जल्दी से बताइए। अनुकूलशीलता होता है। सामान्य जीवधारी का व्यवहार कैसा होता है? अनुकूलशील होता है। अनुकूलशील होता है। बाह्य कायनी यानी बेसेल्स आवृतबीजी है। कौन सा है? जल्दी से बताएं। गेहूं है नहीं, मक्का है ना? तो इसमें कौन सा है? ट्रोकोडेंड्रॉन। ट्रोकोडेंड्रॉन। जी भाई साहब, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ 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 इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे पहले बने जीवों से समानता प्रदर्शित करता है? मैं उम्मीद करूंगा इसका क्वेश्चन आप सभी बच्चे बता देंगे। सभी बच्चे आप इसका आंसर बता देंगे। जल्दी से बताएं बेटा। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पहले जीवों से समानता प्रदर्शित करते थे। क्वेश्चन बेटा 19 देख चुके हैं। 19 प्लांट की कुल ज्ञात संख्या है लगभग। प्लांट की कुल ज्ञात संख्या है कितनी है? जल्दी से आंसर बताएं। 4 लाख बेटा आंसर सीधा। इसका आंसर आपको रटना होगा। ठीक है बेटा। जहाँ समझाने की प्रक्रिया है उसे हम पूरी समझाने की कोशिश करते हैं। जीवन वृत्त जात वृत्ति को दोहराता है। फाइकोजेनी रिपीटेड ऑन्टोजेनी का सिद्धांत कहलाता है।
तो इसमें जो आपका जो आंसर है जो कौन सा है बेटा, कौन सा आंसर है इसमें, इसमें पुनरावर्तन थ्योरी, पुनरावर्तन थ्योरी। एम्ब्रियोफाइटा में शामिल हैं, एम्ब्रियोफाइटा में कौन कौन से शामिल हैं, वो करेक्ट आंसर कौन कौन से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। थैलोफाइटा के अतिरिक्त सभी प्लांट हैं, थैलोफाइटा के अलावा सारे इसमें शामिल हैं। अनावृत बीजों का प्रमुख लक्षण है, अनावृत बीजों का प्रमुख लक्षण कौन सा है बेटा, हैप्लॉइड ब्रूड पोष, कौन सा है, हैप्लॉइड ब्रूड पोष। पेलिनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पेलिनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है परागण कणों का, बीजों का, जीवाश्मों का, फूलों का। बीजों का नहीं किया जाता है और जीवाश्मों का नहीं किया जाता है, तो किसका किया जाता है बेटा, जल्दी से बताएं। इसमें पेलिनोलॉजी में किसका किया जाता है, जल्दी से बताएं, जल्दी से। तो परागण कणों का किया जाता है, पोलन ग्रेन का किया जाता है। फाइलोजेनेटिक्स वर्गीकरण का आधारित है, किसका आधारित है, चलिए फाइलोजेनेटिक्स वर्गीकरण का आधारित है, तो किसमें, प्लांट वर्गों की उत्पत्ति व उससे संबंधित, ठीक है। क्वेश्चन बेटा जल्दी जल्दी से देखिए, पौधे जंतुओं में किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं, पौधे जंतुओं से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं, जल्दी से कमेंट करके जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका दोनों पाई जाती, सेल वॉल दोनों पाई जाती, सेंट्रल दोनों पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति और कवक। इसमें करेक्ट आंसर ये है, कोशिका की जो बॉल होती है वो डिफरेंस करती है किससे, एनिमल सेल से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक से संबंधित है, जी बेटा फंजाई से संबंधित हैं और ये बेटा पीलियोबोटनी से संबंधित हैं। तो आर के मिश्रा को फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर इज बी, कौन सा है 27 में करेक्ट आंसर कौन सा है, बी इज करेक्ट आंसर। प्रोफेसर आर कश्यप मुख्य कार्यों से संबंधित था, किससे संबंधित था बेटा, प्लांट जीवाश्मों से संबंधित था या भारत के टिड्डा रोग से संबंधित था, नहीं था। क्वेश्चन कट गया बेटा, तो 28 है। लवण जल के कवक से था या ब्रायोफाइट से, तो ये ब्रायोफाइट से था, किससे था, ब्रायोफाइट से नहीं था, लवण और जल के कवक से था, लवड़ी जल के फंजाई से था। इसमें करेक्ट आंसर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बेटा, ट्रैकियोफाइटा में शामिल किए गए थे, ट्रैकियोफाइटा में शामिल किए गए थे, ट्रैकियोफाइटा में शामिल क्या किए थे, तो इसमें टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म शामिल किए गए थे। भाई साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लिवर बर्ड्स ऑफ वेस्टर्न एंड पंजाब प्लेन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, प्रोफेसर आर के कश्यप थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। निम्न में से किसने प्लांट ब्रूड की विषयक महत्वपूर्ण अनुसंधान किया था,
कौन किसने किया था बेटा? डॉक्टर पंचन्नान महेश्वरी यानी पी महेश्वरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निर्देशांक पद पर कार्य करने का गौरव प्राप्त हुआ था? किसको हुआ था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 33, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जल्दी से बताइए। फाइकोलॉजी में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। शैवाल का, और माइकोलॉजी में कवक का, और बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का। 34, 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत प्रस्तुत किया था बेंथर एवं हुकर ने। सॉरी 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? RH व्हिटकर ने किया था। अनावृत बीजों के समूह पेंटोजाइली की खोज का श्रेय है प्रोफेसर R कश्यप, प्रोफेसर SK जैन को, प्रोफेसर बीरबल साहनी को, JBS होल्डन को। तो इसमें कौन सा है आपका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। प्रोफेसर बीरबल साहनी को। आंसर बेटा मैच कर लिए, कोई मिस्टेक आंसर हो गया वो हमसे देख लीजिए आप। पहले हुआ नहीं होगा और आप देख लीजिए फिर भी। चलिए क्वेश्चन लगातार करते रहना आप। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का कारण माना जाता है? जल्दी से बताएं। देखिए, आग पृथ्वी के वातावरण में कुछ रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 2, वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा पर जीवन नहीं है क्योंकि वहाँ पर एब्सेंट है। वहाँ पर चंद्रमा पर क्या चीज़ एब्सेंट है जिससे जीवन नहीं है? वहाँ पर आपको पता होगा जल नहीं है। जीवधारियों व उनके पर्यावरण का पारस्परिक अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? किस में किया जाता है? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। चलिए बेटा, इन क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और इसका आंसर की आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए कुछ क्वेश्चन को। चलिए इन इसकी PDF में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दे रहा हूँ। किस पर बेटा? व्हाट्सएप ग्रुप पर दे रहा हूँ, और आप वहाँ पर जाकर इन्हें DPP को लगा लेना। और थैंक यू, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।